मैं तो सोचूंगा और पूछूंगा भी भैया। बताइए भैया, क्या हुआ बकवास गार्डन में? क्या कहा आपसे बबली दुग्गल ने? वेल आई विल टेल यू लेटर इज द, जो भी हुआ मैटर इज द। अभी बताइए। यो हो गया। हो गया मैडम, हो गया। बस मैडम, आपकी जब तक मैं भर भर के चमचागिरी ना करूं ना, तो नाश्ते में खाए हुए वो 35 आलू के पराठे और 20 कटोरी दही हजम ही नहीं होते। हाँ हो गए ना, हजम होंगे। मेहनत करो, हजम होंगे। न सिर्फ भकसने के अलावा कोई काम करो, होंगे हजम। मैडम मैं मेहनत करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ मैं। मैडम कसम है वो 35 आलू के पराठों में भर भर के ठुसे हुए आलू की, कि वो सारे के सारे 35 आलू के पराठे मैं खुद बनाता हूँ मैडम, अपने हाथों से इतनी मेहनत करता हूँ मैं। एक मिनट, यो क्या हो गया हाथ को? ये मैडम वो आलू के पराठे बनाते बनाते जरा हाथ जल गया था, वो बीवी मैके गई हुई है ना। कल से थारे दोनों टाइम का खाना हमारे यहाँ, चुपचाप आ जाइयो आप भी कहा प्लीज। और हमारा क्या मिस्टर डाला? हम तो अभी सिंगल हैं, शादी वादी कुछ हो ही नहीं है। अरे सर, ईब तो आप फ्रेंड बुक पे एक्टिव हो गए हैं। ईब कितने दिनों की सिंगल गिरी। ईब तो सर बहुत दिन दूर नहीं, जब एक ग्रैंड एंट्री लेते हुए एक खूबसूरत कन्या आपकी लाइफ में आएगी और आपके घर को और आपको दोनों को संभाल लेगी, है सर? अच्छा वैसे यो बताइए काम की बात, वो डिंपल को जो हमने भेजा था आपके प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसका कोई रिस्पॉन्स वगैरह आया कि नहीं? है जी? ए! सर आप रो रहे हैं? जरूर उस लड़की ने खूब लताड़ा होगा सर को। या ये फ्रेंड बुक की लड़कियां होती हैं ऐसी इज द, जो कर देती हैं ऐसी की तैसी इज द। सर देखिए सर, जो भी बात है सर, दिन है कि रात है, खुल के बोल डालिए, बंद जुल्फों को खोल डालिए। सर जरा खुल के कुल्ला कीजिए। सॉरी, मेरा मतलब है कि सर ये 7 फेरों की विदा होती सुहागन या अपने पति से बिछड़ी हुई अभागन की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं सर? बताइए ना सर कि हुआ क्या है? अब क्या बताएं आपको मिस्टर डाला? नहीं तो करीना कपूर को बता लीजिए, कहीं मिल जाए तो। अरे जस्ट जोकिंग सर, बोलिए ना, क्या बात हो गई? इमोशनल हो गए मिस्टर डाला, हम इमोशनल। जिंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक, चुटकुले से लेकर कहानी तक, किसी भी लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट तो क्या, किसी टाइप की कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की हमारी आज तक। और इस बेचारी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट की हमारी, और साथ में आज रात बकवास गार्डन में हमें मिलने भी बुलाया है, वो भी लाल गुलाब लेकर। लाल गुलाब? क्यों? तू बाग का मालिस है जो गुलाब के टूटने के नाम से थारा रंग पीला हो जा रहा है? नहीं जी, बस ऐਵੇਂ ही। वैसे मिस्टर डाला, ये इस लड़की से हमारी चैटिंग हो रही थी ना, चैट वैट, ये उसी आईपी एड्रेस से हो रही थी। मतलब उसी लड़की के लैपटॉप से ये बातचीत चल रही थी, आपको बता रहे हैं। अरे पर डिंपल को तो मैंने कही थी अपना पासवर्ड चेंज करने को। ऐसे कैसे हो रहा है? या तो उस छोरी ने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया, और अगर तो पासवर्ड चेंज किया है तो फिर उसके लैपटॉप में से ये गतिविधियां कैसे हो रही? फिर इसका जवाब तो छोरी खुद ही दे सके। बुलवाओ डिंपल को चौकी में।
मन ने तो तू यो बता कि तैने पासवर्ड चेंज करा कि नहीं करा? हाँ मैडम। और अच्छे से याद कर लो कि तुमने मैडम का बताया हुआ पासवर्ड डाला था कि नहीं डाला था, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूल जाते हैं। मास्टर जी, मैं प्रिंसिपल साहब से जाके शिकायत करूंगा कि आप मेरा टिफिन खा जाते हो रोज। बिल्लू बेटा, कुछ हुआ था क्या? खा लिया तुम्हारा कान पूरा। बता ना। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के बोल रही हूँ मैडम, जिनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैडम मेरा यकीन कीजिए, जमाना खराब है। ये बात कई लोगों ने पता ना है, पर मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। पर माँ के हुए, माँ का स्थान के हुए, यो मन ने अच्छी तरह पता है। तैने अपनी माँ की कसम खाई है, इसलिए मैं थारे पे विश्वास कर रही हूँ। थैंक यू मैडम। ठीक है चल। अरे हट ना। सर, आप जाएंगे बकवास गार्डन रात को। अरे लेकिन किंतु परंतु मिस्टर डाला, जब वे कह रही हैं कि इन्होंने नहीं किया, तो मतलब साफ है कि किसी और ने किया है। तो चलिए ना, हम सब मिलके बकवास गार्डन चलते हैं और चल के अरेस्ट कर लेते हैं। मामला खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। ओके। नहीं सर, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। और अगर वहां गार्डन में कोई घपला हो गया तो बात उछल जाएगी और यो अरेस्ट हो जाएगी। और अगर तो यो बेगुनाह है सर, तो किसी बेगुनाह को मैं सजा ना दे सकती। और हमारे देश का कानून भी यही कहवे है कि भले ही 10 गुनहगार छूट जाएं, जो कि छूट रहे हैं, किंतु एक भी मासूम को, इनोसेंट को, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो सर इसलिए आप जाइए। लेकिन मिस्टर डाला, आप श्योर तो हैं कि ये बेकसूर है? पता लग जाएगा ना सर। आप जाइए वहां रात को गार्डन में, हाँ, एज पर योर मीटिंग प्लान। और यो रहेगी हमारे पास। ओके। अब देखना यो है कि इसके यहाँ रहते हुए आपसे गार्डन में मिलने कौन आता है। ओहो, वेल, ओहो, तो ये बात है। इसलिए भैया आप इतने उजड़े चमन, लुट गया वतन लग रहे थे। या बबली दुग्गल नहीं आई उस रात इज़दा, धोखा हुआ मेरे साथ इज़दा। भैया आप क्या पहन के गए थे? कपड़े। कर दी ना भैया आपने चीना वाली बात। वेल, हुदा इज़दा, चीना इज़दा, हसीना है अगर टीवी है तो मैं हूं एंटीना इज़दा। भैया चीना रस्तोगी अंकल के घोड़े का नाम है, जिसका दिमाग गधे का है, हरकतें टॉमी की है और शक्ल बंदर की। एक्सक्यूज मी। ये सब छोड़िए ना भैया, मैं पूछ रहा हूँ आप क्या कपड़े पहन के गए थे? यार लड़की को मिलने में पजामा थोड़ी पहन के जाऊंगा। मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के गया था यार, टोपी भी लगाई थी साथ में। बस वहीं कृपा रुकी हुई है। आप ना जीन्स टी शर्ट में एकदम कंगले लगते हैं। बस कर बस कर बस कर, और कितनी बेइज्जती करेगा मेरी तू? भैया गुस्सा मत होइए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना आप सूट में बहुत हैंडसम दिखते हैं। यू मीन टू से सलमान खान? हाँ भैया हाँ। और अब ना बबली दुग्गल आपको दोबारा मिलने बुलाए ना, तो आप सूट पहन के जाइएगा उससे मिलने के लिए। और मुझे तो लगता है कि अगर आप सूट पहन के जाएंगे ना, तो वो आपको जरूर घास डालेगी। वेल, डाल दी है उसने मुझे घास इज़दा। बंद कर तू अपनी बकवास इज़दा।
आज रात को मैं बबली दुग्गल से मिलने जा रहा हूँ। बिग पहन के मैं आई एम लुकिंग वेरी हैंडफुल। झुमके भी बड़े रिच हैं। वेल अभी तक क्यों नहीं आई बबली दुग्गल इज द मेरी एक गर्लफ्रेंड थी चांदनी चुग्गल इज द। इधर देखता हूँ। ये तो है बकवास गार्डन। कोई कन्या दिखाई नहीं दे रही। तेरे की हाँ यार, कहीं यही तो नहीं जिसने हमें बकवास गार्डन बुलाया है। आप बात करके देखते हैं। एक्सक्यूज मी। लगता है वो लड़की आ गई है, लेकिन इसकी आवाज बड़ी मर्दानी है। फ्रेंड बुक वो हाँ जी, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हाँ जी। वो बकवास गार्डन में मिलने बुलाया था। हाँ जी, रेड रोज लाल गुलाब। हाँ जी। अमा यार, ये आवाज तो कॉपी की है, पर वो यहाँ क्यों आएगा? अपना चांद सा रोशन चेहरा दिखाइए तो सही। लो डार्लिंग, आ गया तुम्हारा दीवाना। ये सर यहाँ क्या करने आ गए थे? वाह यार, गोपी यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो बबली दुग्गल ने बुलाया था, वो कहाँ रह गई? हमको पता ही नहीं चला। हाय बेबी। रिचनेस। गोपी भैया, आप कितने स्वीट हैं। हमेशा अपनी बबली दीदी की रक्षा करना। ओहो, तू करने के गया था उस गार्डन में? वो जी मैं अपना। अरे ये क्या बताएगा मिस्टर डाला, हम बताते हैं आपको। शक नहीं है हमें, पूरा यकीन है कि ये गोपी है जो इस भोली भाली लड़की का झूठा प्रोफाइल बनाकर लोगों को गधा बनाकर उन्हें लूट रहा है। वेल सर, ये है झूठ इज द, मैं नहीं पी सकता ये कड़वा घूट इज द है। अबे घड़ी दिखाओ हमारी। बे है नहीं ये घड़ी हमारी। शी इज माइन। रखो बे। अबे झुमके पहन के वहां के तू लेडीज संगीत में नाचने गया था तू गार्डन में? बोलता क्यों नहीं? वो मैडम, वो बकवास गार्डन में भैया को मैंने भेजा था। क्यों? मैनेजर लग रहा तू इसका?
बस हो रहा टिकट शो। ये छमिया है जो नाचेगी और तू ऑर्गेनाइजर लग रहा जो तेने भेजा था। नहीं वो मुझे पता लगा कि सर वहां पे जा रहे हैं बकवास गार्डन में, तो मुझे सर की अचानक बहुत भयंकर चिंता हो गई। मुझे लगा कि कहीं कोई सर पे हमला ना कर दे, इसलिए मैंने भैया को कहा भैया आप जाइए और जाके नजर रखिए कि कहीं सर के सर पे कोई हमला ना हो जाए। लेकिन भैया किसी काम के नहीं निकले, सर के सर पे हमला हो गया। और जो तू इतना ही मैनेजर लग रहा है कतई, तो यो भी बता दे कि झुमके पहनने का क्यों हो उठा शौक इस बुढ़ऊ को। मैंने कहा था मैडम, मैंने कहा था गोपी से कि ये जेवर सब पहन के जा, क्योंकि मैडम इसकी बीवी मैके गई हुई है ना, तो अगर ये अपने घर से निकलेगा और इसके घर में चोरी हो गई तो घर पे कुछ छोड़ना ही क्यों। तो मैंने इसे कहा कि जो कुछ है तेरे घर में सब पहन के निकल जा। मैंने कहा था ना गोपी या मन्ने ना या बेवकूफ मत समझना, तुम सबकी नस नस से वाकिफ हूं मैं। तेने कसम है हमारे सर की गोपी, सच बोल। Oh my God! हाय I am emotional. इमोशनल। Yeah, this one. Mom, मैं आपकी कसम के आगे झूठ नहीं बोल सकता जी। मैं सच सच बताता हूँ जी क्या हुआ जी। मेरी ना जी फ्रेंड बुक पे ना जी एक लड़की है जी, उसका नाम है बबली दुग्गल। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी जी। उसने ना मुझे गार्डन में बुलाया था जी मिलने के लिए, और मैं भी जी मिलने चला गया था जी। बड़े प्यार से मिली जी मुझे वो, और मेरी शक्ल देख के बोली जी मेरी शक्ल उसके भाई से मिलती है, और मेरे राखी बांध के चली गई जी। राखी बांध के चली गई। वाह, मतलब व्हाट ए बॉन्डिंग। क्या जो है केमिस्ट्री चल रही, दोस्ती। थ्री मस्किटियर्स, त्रिदेव। वाओ। सवाल अब भी वही है कि कौन है जो इस डिंपल के प्रोफाइल से लोगों ने बेवकूफ बना के गार्डन में बुला रहा है, क्योंकि सर पे हमला भी हुआ है और उन्हें लूटा भी गया। मैडम प्लीज उसे पकड़िए, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। जबकि मैं हूँ डिंपल, एकदम सिंपल। जमाना खराब है। अरे तो तुम्हारे ही तो केस के चक्कर में जो है इतना सब कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बाल सफेद हो गए कतई, और हाथ में भी इतनी गोली चलाने की खुजली हो रही है मन्ने। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस गुलगुले? आ रहा है मैडम। इस पेचीदा मामले में मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही खबड़टो चमटो आइडिया आ रहा है। तो सांसों की माला तोड़ दूंगी या जीवन की गागर फोड़ दूंगी, फिर देगा आइडिया। मैडम आप जरा फोन उठाइए। गुड आइडिया। अरे कहाँ रह गई जरा सी वार्डन साहिबा। ओ वार्डन मैडम, मैडम प्लीज आप खो ना जाया करिए, फिर दूरबीन वगैरह लेके ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसा मैंने आपको समझा दिया वैसा कर लिया आपने? हाँ मैडम, वाह हम सब समझ गई। हम हूँ चमेली, हम हूँ माला नलबेली। मैडम वाह, कसम विराट की, चुन्नी की चाट की। मैडम जैसा जैसा आप कही है ना, हम वैसा वैसा कर दी हूँ। भिंडी बकवास है। बहुत सी बात है, लेकिन देखिए किसी भी सिचुएशन में किसी को ये पता ना लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ असलियत में। अरे मैडम वाह, कसम धोनी की, श्रीदेवी के बोनी की। मैडम वाह बेफिक्र रहिए। आखिर मैडम वाह ये हमरे हॉस्टल वा की इज्जत वा का सवाल बा ना। हाँ भिंडी बकवास है।
अच्छा यो बताइए, जो मैंने आपसे कही थी कि हमारे 2 हवलदार हैं उनको भी यहाँ सेट करना है, उसका क्या हुआ? ओह, वो अरे मैडम वाह, वो हम सेट कर दी हूँ। कसम रहना की, पेड़ पे बैठी मैना की। एक को रसोई में चेप दी हूँ रसोईया बना के, और दूसरे को हम वॉचमैन बना दी हूँ। भिंडी बकवास है। अरे कहाँ है लेकिन दोनों? अरे वो देखिए, वो दोनों आ रहे हैं बुड़बक। हाय मॉम। मैं लत्पड़ खींच के लगाऊंगी यो पिलपिले झुर्रीदार गालों पे। मोम कह रहा मन्ने यहाँ। सॉरी। याद रखो, यहाँ मैं हूँ सुमन सुंदरी, डिम्पल की रूममेट। भूलना नहीं, कतई समझे कि नहीं? नहीं मैडम, ये बात तो भूलने वाली है भी नहीं, और मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। और वैसे भी अब मेरी भूलने की बीमारी ठीक हो गई है, तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कम डार्लिंग। 25 साल हो गए आज हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। थैंक यू वैभवी। और आज तुम्हारे लिए मैं एक राग भैरवी में क्लासिकल गाऊंगा, इसी खुशी में। वापस आओ इधर। मजाक चल रही है? मजाक चल रही है यहाँ पे? कुछ हुआ था क्या? काहे रोक दिया मैडम वाह, कसम धवन की, खिले हुए चमन की। बहुत ही मजा आ रहा था मैडम वाह। भिंडी बकवास है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। हालो। ये लोग कौन है? मच्छर घुस गया गाड़ी में। ई हमार नई किराएदार वा है सुमन सुंदरी। ई है अग्रवाल जी, इस हॉस्टल वा के मालिक वा। मैं सुमन सुंदरी। इधर आपका हॉस्टल बहुत फैंटास्टिक, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इधर रहने को आया। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह सुन लो। ये हॉस्टल है ना, उसकी इज्जत मैंने बड़ी मुश्किल से बना के रखी है, तो यहाँ के नीति नियमों का पालन करना और किसी को शिकायत का मौका मत देना। नेवर। ओके अंकल, बाय। नॉटी बॉय। रूम नंबर क्या है इस डिम्पल का? 102। 102। थैंक यू। सॉरी तुम गिर गया, मेरा गाना सुन के फ्लैट हो गए तुम। बट हाउ इज इट? अच्छा लगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, बट आई कैन सॉल्व इट। तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरा क्यूट फेस वो इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला से मिलता है? हाँ। अबे कतई बॉडम से तू, मैं ही हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। अबे गुलगुले ने आइडिया दिया था कि मैडम गर्ल्स हॉस्टल में अपना वुमेन हॉस्टल में चली जाओ, भेस वेस बदल के अलग एक एक्सेंट लेके, तो कोई पहचानेगा नहीं, और थारे साथ कमरा शेयर करूंगी तो पता लगेगा कि कैसे थारे लैपटॉप से कौन कर रहा गतिविधियां। थैंक यू मैडम, आपको मेरी मदद करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अरे तू बावड़ी है, मैं तेने एक बात बताती हूँ काम की। चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए इस देश की कोई भी नारी अकेली ना है। ओ बिल्लू। आ जाओ, नए आए हो यहाँ पर? हाँ मेम साहब, दूध। अबे चलना यार।
नया है शायद। चचा जरा नजर रखो, हम भाई आते हैं। वेल, लगता है मच्छर मुझे उठा के ले जाएंगे अपने साथ। इज़दा कैसे कटेगी ये रात इज़दा? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है अभी अभी कोई मेरे पीछे आएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे कंधे पे कोई हाथ रखने वाला है। ओ बिल्लू। बिल्लू तू? हाँ मैं हूँ ना भैया, आपको क्या लगा कौन है, कोई भूत? वेल, तू मत कर मेरी हालत पतली इज़दा। हसीना है अगर काजू है तो मैं हूँ कतली इज़दा। अरे भैया काजू कतली को छोड़िए और ये काजू बादाम पिस्ते वाला दूध पीजिए। वेल, थैंक यू वेरी मच इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है मगरमच्छ इज़दा। भैया वो इतनी बुजुर्ग औरत है, वो जो कहती है सही कहती होंगी एक्सपीरियंस से। वेल, आप दूध पीजिए ना भैया, ये सब छोड़िए, दूध पीजिए। समझ ही ना आ रहा यार, कैसे हो गया यो? अरे मैंने तो यही सोचा था कि पूरी रात जगूंगी और देखूंगी कि क्या होता है, पर ऐसी नींद आई कि सवेरे आंख खुली और अभी तक खुमारी है। या मॉम, मैं भी सोया बेच के घोड़ा इज़दा। मेरी सास ने मारा मुझे कोड़ा इज़दा। भैया वो बुजुर्ग है ना, वो जो करती हैं सही करती हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौटाला, हम क्या कह रहे हैं? हमें लग रहा है कि सारी गड़बड़ी जो है वो दूध में ही है। जिस तरह आप लोग बातें कर रहे हैं ना, दूध ही कल्प्रिट है। हाँ मैडम, मुझे भी ना किसी पे शक है। तो नारियल फोड़ूं मैं, या आरती उतारूं, या पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवाऊं, फिर बताएगा कि इस पे शक चल रहा है। मैडम यही बात ना आप प्यार से भी बोल सकती थी, लेकिन आप जब देखो तब ना मुझे डांटती रहती हैं। मुझे पता है कि आप मुझे प्यार नहीं करती हैं, आप सिर्फ भैया और गुलगुले जी को प्यार करती हैं। यस। तू ज्यादा ब्रेट ना बना कर यहाँ। क्या यार, चल। बावड़ा है तू, बालक है बालक, है? दिखाई कोई ना देता तेने इन कंजी आंखों से। अबे थारे से प्यार ना करती तो थारी यो भूलने की आदतें, यो सब बोड़मपंती बर्दाश्त करती मैं। रोया ना कर आगे से बिल्कुल।
अरे चलो बस, अब ज्यादा हो रहा है। सॉरी मैडम, सॉरी, वो ना मैं डांट खा के थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और मैडम रही बात भूलने की, तो वो बात अब रही नहीं है मैडम, क्योंकि डॉक्टर चीपो आए हुए हैं ना चाइना से, उन्होंने मेरा इलाज किया है और कल मुझे सर्टिफिकेट भी दे दिया कि अब आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अब मुझ में कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। पैसे भी दिए मैडम उनको मैंने। मंगल सिंह, आज मैं तुझसे अपने बाप की मौत का बदला लेकर रहूंगा। कुछ शकुंतला, मेरी झोली खुशियों से भर दी है शकुंतला। दुनिया वालों, मैं बाप बनने वाला हूँ यार। गुप्ता जी कचौड़ियां ले आओ यार। कुछ हुआ था क्या? ना, इब होगा। गोली चलेगी और प्राण पखेरु उड़ेंगे। सॉरी। नहीं मैडम, नहीं। मैडम मैं जब दूध पी के नींद में एकदम ऐसा बौखलाया हुआ सा बेतहाशा हिलता हुआ ऐसे चलते हुए जा रहा था ना मैडम, तब मैंने देखा कि हॉस्टल की वार्डन दबे पांव घूम रही थी शायद। दूध लाए हैं। ओ बिल्लू, दूध लाए हैं मेम साहब। रेशमा, तुम आ गई चमेली। भिंडी बकवास है। हो, तो मोहब्बत की रोटी के साथ इश्क का अचार आप लोग खा रहे थे। मिलॉर्ड, ये केस मेरे दांत और आईने की तरह साफ है। अब मेरे फाजिल दोस्त खामखां अदालत का कीमती वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुनाह है वो गुनाह है, अदालत को पता है। सुना दे। अपने अंदर के वकील ने सुला दे। कहीं ऐसा ना हो कि वकील के चक्कर में तैने हमेशा हमेशा के लिए सोना पड़े। नहीं, सुला देता हूं ना। वकील सो गया, अब जल्दी नहीं जागेगा। हाँ तो भाई वार्डन साहिबा, लेडी पायरेट, भाई रात के अंधेरे में जब हर आदमी, हर इंसान
नींद की गिरफ्त में और कंबल ओढ़ के रजाई के अंदर मुंह छुपा के सोता रहे, उस समय तुम ऐसी कौन सी तुम में सुपर सोनिक एनर्जी आ जावे कि तुम रात में निकल के अपने से 4 गुना लंबे इस भुजंग आदमी से मिलती हो? क्या चक्कर है? मैडम जी, ये हमारे प्रेमी हैं, कवि मुकेश। मैडम देखिए, क्या है कि मैं चमेली के हुस्न का दीवाना हूँ। ये संगीत है तो मैं गाना हूँ। मैडम मैं रोज इनके लिए एक कविता लिखता हूँ और रोज रात इनके पास आता हूँ, वो कविता सुनाता हूँ। अब सोचिए मैडम जी, अगर कोई हमें इनसे मिलते जुलते देख लेता तो हमारी नौकरी न चली जाती। तो क्या है मैडम जी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि यहाँ नौकरी करते हुए वार्डन की हम किसी के साथ टिंचू टिंचू टाई टाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए तो सबके दूध के गिलास में नींद की गोली मिला देती थी ताकि सबके सोने के बाद एकदम फ्रीली इससे मिल सके। अच्छा मैडम, न जाने कब हमारी मोहब्बत की कुल्फी जमेगी, न जाने कब पकेगी हमारी शादी की बिरयानी, न जाने कब तक हम इसी तरह छिप छिप के मिलते रहेंगे, न जाने कब बरसेगा हमारे मिलन के सावन का पानी, न जाने कब खाएंगे हम शादी की आइसक्रीम, न जाने कब पूरा होगा हमारा ड्रीम, छछुंदर छेना खाएगा। हाँ। अरे कंट्रोल योर इमोशंस यार, यहाँ चौकी में बैठ के इतना विवरण। ठीक है तो भाई मैडम बार्डन साहिबा, आज रात भी तुम हमेशा की तरह सबके दूध के गिलास में नींद की गोली मिलाओगी। मैडम आप भी ना एक नंबर की गोली हैं। मैडम अभी सोते सोते भी मैंने सुन लिया था। मैडम हमें पता तो चल गया ये नींद की गोली क्यों मिलाती हैं दूध में। फिर आप इनसे फिर से क्यों कह रही हैं कि दूध में नींद की गोली मिलाएं? क्योंकि हमारे ही दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ गया है। हाँ? Yes, your services are no longer required. You are fired. Oh no! Oh no! और आइडिया भी ऐसा है कि मुजरिम चाहे जितना भी सातिर क्यों ना हो, चंद्रमुखी के हाथों से बच ना सकेगा।